प्रभाकर जी, आप इस हिंसा को किस तरह देखेंगे? तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का दावा ये है कि जो हिंसा हुई है उसमें 70% तो उसके नेता मारे गए। अगर ये सत्तारूढ़ दल द्वारा आयोजित प्रायोजित हिंसा होती तो उसको कम नुकसान होना चाहिए, या ये जो दावा किया गया है वही झूठा है, या इस हिंसा में केवल तृणमूल कांग्रेस ही शामिल नहीं है, बीजेपी भी उसी तरह से शामिल है, या लेफ्ट और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी जगहों पर हिंसा में हिस्सेदारी की है? जी, बंगाल में हिंसा तो कोई नई बात नहीं है, बहुत लंबी परंपरा रही है। ये तो 60 के दशक से, और उस समय की संयुक्त मोर्चा, जिसको संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, तब से रही है। तो हर बार रहा है, और इस बार भी कोई अलग नहीं हुआ है, अपवाद नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर यहाँ हिंसा होती रही है। जो जहाँ मजबूत होता रहा है वो मारता रहा है। ये तो बंगाल की माने चुनावी संस्कृति कह सकते हैं, उसका अटूट हिस्सा है। और इस बार भी वैसी ही हिंसा हुई है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कहते रहे कि ब्लडलेस होना चाहिए, जैसा मणिदीपा जी ने कहा, लेकिन आज बाबुल सुप्रियो और सौगत राय के बयानों को देखें तो काफी चीजें साफ हो जाती है। उन्होंने कहा कि तृणमूल तो ऐसे भी जीतती, इतनी हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। शायद केंद्रीय नेतृत्व का जो संदेश था वो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचा। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि अगर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी बार बार कह रहे हैं ब्लडलेस, तो आखिर निचले स्तर पर इतनी हिंसा क्यों हो रही है? इसमें भी कई चीजें हैं। एक तो पंचायतें, आप जानते हैं, दुधारू गाय हैं, करोड़ों की कमाई होती है उसमें। तो एक तो हिंसा शुरू हुई, आंतरिक गुटबाजी भी, टीएमसी की आंतरिक जो कलह है टिकटों के बंटवारे को लेकर, उसके कारण भी टीएमसी के लोग मारे गए हैं। ऐसा नहीं है कि हरदम बीजेपी ने या सीपीएम ने मारे हैं, हालांकि उन्होंने भी मारे हैं, लेकिन ये भी मरे हैं, आपसी गुटबाजी में भी मरे हैं। अब भांगड़ में जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई, कोलकाता से सटा इलाका है दक्षिण 24 परगने का, अराबुल इस्लाम वहां बहुत बाहुबली नेता माने जाते थे, वहां आंतरिक कलह के कारण ही तृणमूल कांग्रेस हार गई है। इसी तरह कई इलाकों में ऐसी हिंसा हुई है। तो और हिंसा के सबक लिए कि नहीं, या इसका क्या असर होगा, ये भी एक अलग मुद्दा है। 2008 में भी हिंसा हुई थी, उसके बाद 2009 में ममता को फायदा मिला, एक से बढ़कर उसकी सीटें कहाँ पहुंच गई। इसी तरह 13, हाँ, इसी तरह 18 में भी, जैसा मणिदीपा जी ने कहा कि बीजेपी 2 से 18 तक पहुंच गई। तो ये सब चीजें मायने रखती है, और ये माना जाता है बंगाल में कि सत्ता का रास्ता ग्रामीण इलाकों से निकलता है। तो इसका असर लोकसभा चुनाव, खैर विधानसभा तो अभी दूर है, लेकिन तात्कालिक असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता है। अब तृणमूल कांग्रेस ने, ठीक है, प्रदर्शन बढ़िया किया है, पिछली बार की तरह ही प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है। बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि पिछली बार के मुकाबले देखें तो टोटल सीटें बढ़ गई है, पंचायत समितियों की, जिला परिषदों की, नए जिले बन गए हैं, 17 से 22 जिले हो गए हैं। तो ये एक, उसको टोटल प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कुछ अंतर ज्यादा नहीं नजर आएगा। तो हिंसा हुई है। अब सबसे दिलचस्प बात है, ममता बनर्जी ने अब तक इस हिंसा पर एक शब्द नहीं कहा है। चुनाव के दिन से ही, उस दिन जो 18-20 लोग मारे गए, उसके बाद आज तक कुछ नहीं कहा है ममता बनर्जी ने। तो ऐसे भी हेलीकॉप्टर हादसे में थोड़ी घायल हो गई, घर पर हैं, लेकिन अमूमन वो कहती रही हैं, अब तक एक शब्द नहीं कहा है। ये सही है, हिंसा यहाँ हर बार होती है, लेकिन जब से बीजेपी का उभार हुआ है तब से इस हिंसा को एक राष्ट्रीय मीडिया के जरिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा है। आप मणिपुर देख लीजिए, कहीं खबरों में नहीं है, 150 लोग मारे गए हैं। यहाँ ठीक है 40 लोग मरे हैं। बीजेपी की केंद्रीय टीम आ रही है, सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, नड्डा ने टीम बना दी है, वो इसी हफ्ते आने वाली है। तो इसके जवाब में ममता बनर्जी ने भी एक टीम बनाई है जो 14 तारीख को मणिपुर जाएगी। ये सब बदले की राजनीति के तहत सारी चीजें हो रही है। बाकी यहाँ के लोग और वोटर भी हिंसा के अभ्यस्त हैं, और नेता भी हिंसा के अभ्यस्त हैं। इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला मुझे। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।